आ देखो राजा ऐसा आदमी आई रहा था फतका भाई अब आश्रम में बोले हाँ कहू का तो ये ना उका आदमी बहुत रहा तो हम ना सुन रही हैं लेकिन देख रही कि मॉरल सांप राउत पिता के गला में डाल देगा। ये सुनने के बाद श्रृंगी ऋषि जन माने एकदम आग बबूला हैं ओकरा इतना हिम्मत हो गई ना राजा हो गई तो का हो गई हमार प्रताप भूल गई बहु बस वही घड़ी कस के नदी के जल से आचमनी कहनी और हाथ में जल ले दी और कहने की जा आज से 7वां दिन तहार तारा के सांप काटी जब छत काटी है तुम मरबो। राजा के तो ना बुझे चले ले जब घरे अले तो बड़ा जब मुकुट उतरले तो बड़ा अफसोस हो इतना भारी कैसे बोलते हैं। आज हमने एगो ऋषि के अपमान कर दिले कि हमरा से कैसे हो गई ये ना भइल चाहता। अब यही बीच में सोचत रहे तब तक वो हकारा आई कलश के महाराज श्रृंगी ऋषि रुआ के श्राप दिले बने कि वो आज के 7वां दिन रुआ के तक्षा काटी तक्षा काटी तो बड़ा खुश हो गए कि देखिए केहू शराब मिला पर दुख होला तो कहले कि बड़ा बढ़िया भाई हम एगो ब्राह्मण के एगो ऋषि पुत्र के ऋषि के हम अपना बड़ा अपमान कैली हैं तो ऋषि पुत्र जो श्राप दिले बने वो कोनो गुनाह लेखन कैले ये तो बहुत कमे बा 7 दिन हमारा भी समय बा हमरा तो वही मर गई चाहत रहे। अब जब भी सोचले तो उनका वैराग्य हो गई और सब राजपाट अपना लड़का के देखे जयमैया के देखे आ चल गए गंगा किनारे आ जब सब लोग सुनल कि राजा परीक्षित अपन सब राजपट अपना लड़का के सौंप दिले बने आ गंगा किनारे बैठल बने सारा ऋषि जितना लोग रहे इवन वेद व्यास भी पहुंच गए पराशर भी पहुंच गए मैत्री भी पहुंच गई भृगु ऋषि पहुंचनी च्यवन ऋषि पहुंचनी सब लोग पहुंचल। देखिए शराब जब केहू ऋषि मुनि दिला तो बड़ा हमें अर्थ छिपा रहा तो दर्शन करी हमने के एगो ना भगवान एगो के अहिल्या के तो हमने के बगले में उधार दे रही वहाँ के प्रभु साहब ने दिया दिन हाँ होती भले कि क्या है भगवान के दर्शन तो ये जो श्राप रहे वहाँ के गंगा किनारे गहनिया तो उन्होंने के भाई अब एक उपाय क्या बस 7 दिन जिए के बाद आज वह सब आदमी सोच ले ही जा हमने के कोई दिन बाद जोड़ी से सोमार बोली सोमार सोमार के बाद मंगल के बाद बुध के बाद बेफे के बाद ओकरा बाद को भाई ओकरा बाद फिर क्या गई सुमानु आ गई तो हर एक व्यक्ति के जीवन में 7 दिन बा 8वां दिन तो इस 7 दिन के श्राप जो ज्यादा उठा के तो वहां कहने के अब क्या उपाय बताई सके अब केहू बतेबे ना करे कहले भाई अभी केहू कहल कि जग करो थोड़ा जल्दी हो ना केहू करे तब करो थोड़ा जल्दी हो ना केहू मंदिर जाप करो थोड़ा जल्दी हो ना 1.25 लाख मंदिर जाप करे में समय लगी। यही बीच में एक बड़ा चमत्कार हो गई सुखदेव जी महाराज चल रहा था बोले सुखदेव जी महाराज की सुखदेव जी महाराज उन्हें से होता नहीं और वहाँ के लोग देखल कि भाई जी तो लंबा 6 फुट के आदमी चेहरा एकदम चमकता सूर्य चल रहा हो तो कल अजान बाहु सुंदर चेहरा और ठहरले करना जितना समय गाय दूहे में लगेगा एक दरवाजा पर उतने समय ठहरिए एक समय में उतने समय रहिए ले लो तो एक समय में उतने देर रही है जितना देखो ऐसा उपाय बताई जना से तुम हमारे लड़का होके आप बिना लड़े जीत जाए आप फिर से स्वर्ग होकर के मिल जाए तो कहले के तू चिंता मत कर तू एगो
पयोव्रत करा। पयोव्रत कैली भगवान बावन रूप में वहाँ के प्रकट हो गए नहीं और रही नहीं कहने के माता हमको आशीर्वाद दीजिए। बोलिए क्या? बोलिए बावन भगवान की। बावन भगवान जब जन्म भई तो सब लोग आए तो के का दिन एम जी तो तबा अब बृहस्पति जन जन जनेऊ दिले कश्यप ऋषि मेखला दिले चंद्रमा जन प्राणी धन दिले ये तरीका से के सब वही दे दिया गई। छोटे छोटे 5 साल के लागत हो हटी हटी पैर तो उनका से प्रार्थना के लिए माता कि तू ये काम करो, कुछ ऐसा काम करे कि हमने के लड़का स्वर्ग पर चढ़ जाए बिना युद्ध कैले। ध्यान रखा सर, बिना युद्ध। अब बावन भगवान करें तो चिंता मत करो, हम जाता नहीं। बस बावन भगवान का मंडल लेनी, वहां के माला लेनी या छतरी लेनी, आप धीरे धीरे चल रहे। जब बलि के राज में पहुंचनी वहां के तो उनका लड़की बाग में खेलत रहे, झूला झूलत रहे। रत्नावली कहते कि हो कितना सुंदर लड़का बा, काश हमार लड़का रही तो हम गोद में उठा के अब बड़ा प्रेम से प्यार कर दिए, बड़ा प्रेम से प्यार कर दिए। भगवान कहने के तू चिंता मत करो, इस तरह के हम मौका दे। इतने बाद वहाँ जो चलने तो लोग कहो कि सरकार वह कहाँ जाता नहीं, अब तो हम बलि के दरबार में जाता नहीं, जग करता है थोड़ी जग तो करता है तो चलिए हम लोग गोदी में उठा के ले चलता नहीं। रत्नावली कह दिया, कल कि ना माता हम सही चले जाएंगे। जब गईले हो जा उनका के देख के बलि कह कि ओ हो कौन सूर्य से चमकता आदमी भाई, कौन लड़का इतना छोटा सा ब्राह्मण के भेष बनौले के हो। शुक्राचार्य कहले कि भाई देखिए हिसाब से तो अपन बोली कहले कि भाई तेरा क्या चाहिए बोलो, है ना, तेरा क्या चाहिए बोलो। बोले कि हमारा कुछ नहीं खेले बेटे बिना ना तारा तो भाई के पड़ी ना कुछ हमारा के दो, कुछ रुपया लेवे के पड़ी। कहले कि ना हम ना ले। तो कहले कि तो ठीक बा, रुआ तो कुछ लेवे के पड़ी, कही दे लोग शादी करा दे। बोले कि शादी करा के हम नहीं बोले कि बड़ा पंटी करता तारम बियाहे करा दे, बस टंडना मिया घर हो जाए। तो बावन भगवान कहले कि तू शादी तो करे बुआ, तो हाँ तो घर आते महल बनवा दे। कहले कि बाल दुकान हो सो आ तो हाँ तो ओकरा क्या करब आ तो ओकरा खातिर महल बनवा दे। तो पढ़िया से कहा आ तो बांगा हमारे दादा के विद्यालय मिस्टर प्रहलाद विश्वविद्यालय वो हमें पढ़िए। बोला अच्छा आई बताओ बाल गोपाल हो सो तो खाए पिए की व्यवस्था आ तो भंडार खोल दे। तो कहले कैसा मर गया लड़का तो अब रोई के रोए के केकरा के बोल। तो राजा बोली कहने तो रोए के तो रोए पड़ी सरकार राव लड़का मर तो हम थोड़े रो। तो कहता जब रोही के बाद शादी कहीं करेंगे भाई बोली बता हमरा के। राजा बोली कहले धाक तरीके जो हाथना सोचे दी कि पशु मान जाए कुछ मांग ले, ये आके उजे अटक गई, उजे अटक गई। बोले कि तब तो कहले ठीक बा एक काम कर हमरा के तू कुछ जमीन दे दो जाना बैठ के हम पूजा कर सके। हम कहीं जाके पूजा करीला तो हमरा के भगा देला लोग। तो कहले कि रुआ का चाहिए 3 पर जमीन चाहिए। बोले बस नाप ली के से बोले कि ना वैसे ना लू। बोले कैसे तो संकल्प करो। शुक्राचार्य कहले कि भाई बार बार संकल्प के काहे जिक्र कर, संकल्प करो जरूर कुछ दाल में काबा काला बा। हती चुकी लड़का 3 पर जमीन आ कहता कि तू संकल्प कर, हम ना संकल्प कर पता कर ले।
कोई कि ना संकल्प करता ना तो हम जाता नहीं तो कहने की ना 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 रोज जाई मत हम संकल्प करता नहीं एक शुक्राचार्य यहाँ बोल मिले तो देखने के अरे राम दे राम इधर सामने बड़ा छलिया खड़ा था ये कब का करी को भानंद देखिए तो भगवान साक्षात विष्णु हमें बोली के बोलौने हैं ने तो ढेर सुनो देखो बाजान रखे हई हती गुरु पे आई गई हती की पाना बोले क्या महाराज आते भगवान विष्णु हमें कि तार सब लूट के लेके चल जाइए सोच लिया तार स्थिति का हुई राजा बोली कहते तो का हुई अतना विष्णु हमें कहियो कहियो मत तू एकदम बोल दे कि हम ना दे सभी श्रोता समाज से अनुरोध है गुरुजी मंच पर पधार रहे हैं आप खड़े हो जाएं। गुरुदेव भगवान की जय। स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम 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 जिसकी नगरे नगर भगवान उसका दिया विजय जिसकी नगरे नगर भगवान उसका दिया विजय जिसकी नगरे नगर भगवान उसका दिया विजय
वर्णानामृतशङ्खानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तार वन्दे वाणी विनायकम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागम् पाण्डवमहासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु न जाने नैव जाने न जाने लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को प्रेम से बोले श्री चंद्रशेखर भगवान श्री रामचंद्र भगवान की वृंदावन बिहारी लाल परम्बा भगवती जगत जननी वृद्धाम्बिका मैया की जय श्री तुलसी बाबा की श्री व्यास जी भगवान की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय श्री भागवत भगवान
रामचरितमानस भगवान की जय जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणावल्लभ श्री राघवेंद्र सरकार जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन फिर ठाकुर जी की चर्चा में प्रवेश करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वप्रथम गौरी शंकर भगवान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री सीताराम जी भगवान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राधेश्याम भगवान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी देवी देवता ग्रह नक्षत्र पितृलोक विद्यमान हैं तथा ग्राम देवता सभी लोगों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे प्रिय श्री गणेश जी तथा मंच का बड़ा ही सुंदर संचालन करने वाले भानु जी तथा गणेश जी के जितने भी सहधर्मी देवियाँ सपरिवार सकुटुंब सपरिकर तथा ठाकुर जी की कथा में संगीत की सेवा देने वाले हमारे प्रिय बंधु तथा आप परम प्रिय सज्जनों सीता एवं सावित्री गीता एवं गायत्री के चरित्रों को चरितार्थ करने वाले हमारी श्रद्धामयी माताएं एवं बहनें तथा नन्हे मुन्ने बाल गोपाल आप सभी लोगों को शिव शिवा स्वरूप मान करके हम प्रणति निवेदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं
विश्वाधार विश्वेश्वर विश्वनिर्ता विश्वांतरात्मा विश्वरूप भक्त वत्सल भगवान की अहित की अनंत अनुपम अनुकंपा से जीव को दूर दुर्लभ मानव तन प्राप्त होता है और इस मानव तन की प्राप्ति का हेतु है जीव भाव की मुक्ति और शिव तत्व की प्राप्ति तथा परम शांति की प्राप्ति भगवत चरण में जो विकृति एवं भोगा शक्ति की मुक्ति इस मानव शरीर में ही संभव है। आप सेव कर चुके होगा सर? अरे यार इतने दबाव बनाओ जितना हम झेल लेना। मैं इधर बोल पा रहा हूँ मैं इधर बोल पा रहा हूँ। इतने लोग हमारे सामने जिम्मेदारी सकती है। हम लोग बस 3 दिन यहाँ रहेंगे, बाकी तो वृंदावन चले जाएंगे तो कैसे करना होगा। क्या है आप रहते कहाँ हैं, लेकिन जो भी आप हैं अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, आकर के आप हमारी रक्षा करें। और यह हृदय की पुकार जब बैकुंठ में गई, उसी समय मैया लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्रसाद पवाने की तैयारी कर रही थी। और जो हृदय से आवाज, जो भगवान का सुमिरन और स्मरण हृदय से करता है तो वह दूर नहीं है, वह तुरंत सुन लेता है। और भगवान ज्यों चले माता लक्ष्मी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। कभी भोजन की थाली सामने है, अब कहाँ अचानक कौन सा काम आ गया। आपकी सब आदत ठीक है, यही आदत ठीक नहीं है। आप गंभीर नहीं है। भोजन के समय कहाँ भागे जा रहे हैं, भगत से तो फिर भी मिल लेंगे। तो वहाँ भगवान विष्णु कहते हैं हाँ, इतना शब्द लक्ष्मी जी को सुनाई दिया और इतना वेग से वह बैकुंठ से चले, पीतांबर फहराते हुए, हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए, और हाथ कहते ही हाथी के पास आ गए और एक हाथ से उन्होंने सूर पकड़ा और जब बाहर खींचा, ग्राह का जब मस्तक ऊपर आया तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मस्तक को छेदन कर दिया और गज को उबार लिया। वह चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। तो लक्ष्मी जी अभी जब तक समझ पाए तो वहां कहते हैं हमारे गुरुजन, हाथी पकड़ कमला कहो, हाथी पकड़ कमला कहो, कहाँ चलो नाथ। हाँ बोले बैकुंठ में थी हाथी के पास, हाँ बोले बैकुंठ में थी हाथी के पास। हाथी बोलने में ही हाथी के पास आ गए। ऐसे करुणा वरुणालय और दया के सागर हैं ठाकुर जी। और मगरमच्छ का मस्तकों छेदन कर दिया, हाथी को उबार दिए। वहीं कमल का एक पुष्प था, सूंड से हाथी लपेटा और भगवान के चरणों में समर्पित करके भगवान की स्तुति करने लगा। और उसी स्तुति का नाम भागवत में गज की स्तुति है। तो कहने का तात्पर्य भगवान इतने दयालु हैं कि कोई बुला के तो देखे। अच्छा, कथा यह कितने लोग सुने थे? अच्छा, आप सुने थे। अच्छा, कथा तो हो गई, लेकिन कथा का अर्थ क्या है? भाई ये कथा तो लिखी गई है, लेकिन क्या केवल गज के लिए लिखी गई है क्या? देखिए, इस कथा का रहस्य गुरुजन बताते हैं। इस कथा का तत्व यह है कि वह हाथी कोई दूसरा नहीं है, वो हाथी हम ही सब लोग हैं। देखिए, जब आपके परिवार में कोई बात होती है, कथा तो आपने सुन लिया, अब समझ में आ जाएगा। जब व्यक्ति पहली बार मिलता है, विवाह संपन्न होता है, या परिवार में जब आप नौकरी करते हैं, धंधा पानी व्यापार जब चरम सीमा पे रहता है, तो पत्नी हो, बच्चे हो, एक जीव मात्र का यह व्यंग है, यह स्थिति है। तो व्यक्ति प्रायः कहता है कि अरे आपके बिना तो हम जी नहीं सकते, 2 मिनट जी नहीं सकते। लेकिन वही व्यक्ति धीरे धीरे बुजुर्ग हो जाता है, रोग से ग्रसित हो जाता है,
और जब हम लोग हॉस्पिटल में ले जाते हैं वैद्य के पास, तो वैद्य उपचार करता है और नाड़ी देखता है, तो जब कहता है कि ले जाइए, अब कोई उम्मीद नहीं है और ले जाकर के सेवा करिए, लोग घर पे ले आते हैं और जब सेवा करते हैं तो धीरे धीरे जब 1-2 महीना हो जाता है तो प्रायः वही लोगों की भाषा बदल जाती है। कहते हैं कि हे भगवान, अब इनकर कष्ट हरा, इन्हें कैसो ले जा। तब वह जीवात्मा जब वह सुनता है तो उसके हृदय में जो चोट लगती है अंतिम समय की, वह असहनीय होती है। वह मन ही मन विचार करता है कि जो लोग कहते थे कि हम आपके बिना 2 घड़ी भी जी नहीं सकते, वही आज कह रहे हैं कि हम मरी जाएं तो अच्छा है। और प्रायः यह घटना होती, कोई माने या न माने। और तब उस जीवात्मा को लगता है कि जितना हमने मोह का बंधन फैलाया था सब झूठा निकला, अब तो बस ठाकुर जी हैं जो की रक्षा करें। उसी तरह से जब आपका अंतिम समय आएगा, जब कष्ट का समय आएगा, तो सब आप लोगों को छोड़ देंगे। तो उसी तरह से गज का प्रसंग हर जीवात्मा से लिया गया है कि जब काल आएगा तो सब परिवार, धन दौलत, संपत्ति। आप लोग भी ताली बजा के हमारे साथ संकीर्तन करें, रोज मौका नहीं मिलने वाला, बड़ी भाग से दर्शन होता है। श्याम नमस्ते औचक आशीर्वाद दिया।
गया तब मानस और मानसकार की जय जय कार। ऐसे हमारे ग्रंथ है रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, और भागवत पुराण में शिव कथा, राम कथा, शनि भगवत कथा, इसीलिए पंचम वेद कहा गया है भागवत जी को। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो इस प्रकार ग्रंथ की महिमा का वर्णन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भागवत जी में मुझे लगता है अभी शिव कथा पे विस्तार नहीं हुआ है, तो हम लोग शिव कथा पे चर्चा करके फिर ठाकुर जी का जन्म कराएंगे। आवाज़ जा रही है कि बस ऐसे हम बोले जा रहे हैं, आप लोग बस हम मजबूरी में बैठे ही हैं। 5-6 लोग उठा रहे हैं, हमें संदेह हो रहा है। अच्छा, कभी कभी विवेक भ्रमित हो जाता है, बाकी लोग इतनी गंभीर स्थिति में रहते हैं, लगता है कि अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं। तो आप लोग भी प्रतिक्रिया दें भाई। अब प्रतिक्रिया 2 तरह की होती है। प्रायः जब होता है ना, बचपना होता है, तो बच्चों को चिढ़ाने का एक स्वभाव होता है। तो प्रायः जो बच्चे सांवले होते हैं तो आदि आदि टिप्पणियाँ होती हैं। तो दुनिया की क्या बात कहें, जब हमें लोग चिढ़ाते थे तो हम अपनी माँ के पास जाते थे ना, जाएं तो किसके पास। तो हमने कहा सचमुच हम ऐसे हैं क्या, काले हैं क्या। तो माता जी, माँ तो माँ ही होती है, शब्द रचना बड़ी कुशल होती है। जैसे आप लोग कुछ समझ में हमारे आ नहीं रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं कि आप हमें झेल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो इन्हीं को झेले रहा हूँ, इनको और इनको, दोनों लोगों को। जय जय श्री सीताराम। तो माता जी कहते थे, भाई कौन कह रहा, अरे घी का लड्डू टेढ़ो भला। और हम इतना खुश हो जाते थे, गदगद। शब्द रचना को देखिए, उन्होंने समर्थन तो उन्हीं का किया, लेकिन हमें लगा कि नहीं नहीं, उनका खंडन हो रहा है और हमारे बात का मंडन हो रहा है। तो शब्द रचना है, तो आप लोग कम से कम प्रतिक्रिया देने, तो इससे कम बेसी करवाएंगे ना। उनका भी दोष क्या है, दोष तो मशीन की है ना। जा रही आवाज? हाँ, तो आप मैं कितना हो पूछूं, आप लोग बताने वाले हैं। चलिए 2 ही आदमी को मान के शुरू करते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भागवत जी में आता है शिव जी और माता सती और दक्ष जी का बड़ा लंबा प्रसंग है। राम कथा में भी आता है, भागवत कथा में। राम कथा में संक्षेप में, भागवत कथा में विस्तार से। तो जो लोग भी भगवान शंकर की फोटो प्रतिष्ठा मूर्ति देखे होंगे या घर में होगी, तो सबको पता होगा कि भगवान शंकर के फोटो में उनका पूरा परिवार रहता है। आवाज जा रही है? तो अगर ध्यान से हम लोग देखें ना, तो भगवान शंकर के परिवार में जितनी विसंगतियां हैं, उतना शायद किसी के परिवार में नहीं है। कैसे? जब भी हम शंकर भगवान का फोटो देखते हैं तो सर पे चंद्रमा, चंद्रमा में अमृत और गले में विष, अमृत और विष। फिर तीसरी आंख आग, जटा में गंगा जी पानी, आग और पानी, गले में शेषनाग, गणेश जी की सवारी चूहा, चूहा और सांप। भगवान शंकर की सवारी है वृषभ नंदी भगवान, बैल, और माता जी की सवारी शेर, बैल और शेर। कार्तिकेय जी की सवारी मोर और सर्प। मोर सर्प का क्या संबंध है? तो चित्र में पूरी विसंगतियां ही विसंगतियां दिखाई देती हैं, लेकिन उसके बाद भी शंकर भगवान के परिवार की तरह कोई परिवार नहीं है। और शंकर भगवान एकदम मस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान के पास
राम नाम रूपी अमृत है। क्या है? राम नाम रूपी अमृत। उसी तरह से हमारे परिवार में चाहे जितनी भी संगतियां हो, तो सत्संग भजन और भगवान नाम सुमिरन हो रहा है, तो वही भी संगतियां दुख नहीं, वह सुख देने वाली हो जाती है। और एक अद्भुत रहस्य है, जब समुद्र मंथन हुआ तो जब हलाहल विष निकला तो भगवान शंकर ने पान किया। वो तो आदि देव महादेव है, सब लोग देव हैं, वो महादेव है। तो भगवान शंकर ने कंठ में ही रख लिया। आखिर क्यों? क्या पेट में उतार देते तो कुछ हो जाता क्या? अरे जिसने विष और अमृत सब कुछ बनाया, उसका क्या बिगड़ने वाला है? कालम महाकाल कालम कृपालम, उसका क्या बिगड़ेगा? आखिर कंठ में रख के संदेश क्या देना चाहते हैं? इसलिए पहले तो हम लोग राम नाम, शिव नाम, कृष्ण नाम का निरंतर सुमिरन करते रहें, बाकी किसी का दोष परिवार में न दें। सुमिरन करेंगे तो सब आनंद और मंगल ही मंगल होगा। तो भगवान शंकर यह संकेत देते हैं कि जो भी व्यक्ति इस संसार और समाज में अपमान रूपी, उपेक्षा रूपी विष को अगर कंठ में रखेगा तो वह शंकर बन जाएगा, शिव बन जाएगा। अगर पेट में उतारेगा तो फिर महाभारत बन जाएगा। कभी भी आपका कोई अपमान करे, निंदा करे, कुछ भी करे, अगर आप उसको केवल कंठ में ही रखते हैं तो वह आपके लिए अमृत का काम करेगा। अगर उसको आप पेट में उतार लेंगे तो हम महाभारत करा देगा। आप लोगों को पता है महाभारत का मूल कारण क्या है? कोई बता सकता है इसमें? हम व्यवहारिक बातें पूछ रहे हैं, बाकी तो हम ही को बताना है। किसी को पता हो मूल कारण तो बताए। द्रौपदी संपत्ति, लेकिन मूल में क्या है मालूम है? प्रधान कारण मैं बता रहा हूं, गौण कारण बहुत सारे हैं। देखिए, द्रोणाचार्य और द्रुपद एक ही साथ गुरुकुल में पढ़ते और पढ़ाते थे, गुरु शिष्य थे, द्रोणाचार्य और महाराज द्रुपद। तो दोनों लोग बड़े ही प्रतिभाशाली थे। भागवत जी का ही प्रसंग है। द्रोणाचार्य जी ने कहा द्रुपद से कि मित्र, हमारी भी कामना है कि तुम बहुत बड़े राजा बनो। और द्रुपद बड़े बलशाली थे, बड़े बुद्धिजीवी थे। बोले मित्र, अगर मैं राजा बना तो मैं वचन देता हूं कि आधा राज्य तुम्हारा होगा और आधा हमारा होगा। वहां पे द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मेरी भी शुभकामना है मित्र, आप जल्दी राजा बनो। और समय आया, द्रुपद महाराजा बन गए और इतना बड़ा ऐश्वर्यवान साम्राज्य पा करके राजकाज में व्यस्त हो गए। एक दिन द्रोणाचार्य गए कि भाई द्रुपद ने वचन दिया था जब हम राजा बनेंगे तो आधा राज्य देंगे। और जब जाकर के सूचना देते हैं द्रुपद से कि जाकर कह दो कि द्रोणाचार्य मिलने आए हैं, तो जब सेवक जाकर के कहता है तो वहां पे द्रुपद कहते हैं कि जाओ बोल दो कि हम राज्य काज में बिजी हैं, अभी समय हमारे पास नहीं है, हम व्यस्त हैं। इतना सुनने के बाद भी द्रोणाचार्य माने नहीं, जबरदस्ती जाकर के राज सिंहासन के पास पहुंच गए और उनको देख करके इतना वैभव और ऐश्वर्य था द्रुपद के राज्य में, और द्रुपद का अहंकार इतना बढ़ा कि उन्होंने कहा कि इस भिखारी को निकाल के राज्य से बाहर कर दो। अरे कौन से मित्रता, कैसी मित्रता? अरे एक राजा और भिखारी में क्या मित्रता हो सकती है? वो बातें बीत गई। द्रोणाचार्य को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। वह बोले कि मैं इसका बदला लेके रहूंगा द्रुपद, और चले गए और हस्तिनापुर आए। पांडव कौरवों को दीक्षा शिक्षा दे करके संपन्न किए। जब पांडवों ने बड़े श्रद्धा पूर्वक कहा कि गुरुदेव हम गुरु दक्षिणा क्या दें, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर आप लोग हमें कुछ गुरु दक्षिणा में देना ही चाहते हैं तो द्रुपद को सिंहासन से उतार कर और मेरे पास लाओ। और पांडव गए, युद्ध हुआ और द्रुपद को जीत करके द्रोणाचार्य के पास लाए।
और द्रोणाचार्य ने कहा था कि बस जो आपने मेरा अपमान किया था उसी का बदला लेने के लिए मैंने इतना कुछ किया, अब हमारी बात बराबर हो गई, अब जाइए, हमें आपके राज्य की आवश्यकता नहीं है, मैं तो बस याद दिलाना चाहता था। और द्रुपद भी वहां कसम खाते हैं कि मैं भी कसम। जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सकल सुरन के हृदय रस शंकर परम उछाह, निज नयन देखा चही नाथ तुम्हार विवाह। सभी देवताओं ने कहा कि हे भगवान शंकर, हम लोग अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। आखिर जो भी कथा पढ़े होंगे जानते होंगे कि रामचरितमानस के मूल प्रतिपाद्य भगवान राम है। तुलसी दादा या भारद्वाज जी चाहते तो मानस का श्री गणेश यहाँ से भी कर सकते थे कि भगवान कैलाश पे प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे, माता पार्वती ने प्रश्न किया और भगवान शंकर ने राम कथा सुनाई। लेकिन यहाँ पे राम कथा पूछने के बाद वो पहले शिव कथा सुनाते हैं। क्यों? सानुज सिंह समेत प्रभु राजत परन कुटी, भगत ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर। सानुज सिंह समेत प्रभु राजत परन कुटी, भगत ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर। तो भगवान राम क्या है? अखंड ज्ञान घन परम पिता परमेश्वर। अब जब भी ईश्वर की चर्चा होती है, ईश्वर की बात होती है, भगवान की बात होती है, तो यह कह दिया जाता है कि वह अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है, वह अनिवर्चनीय है। उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है? वेद भी नेति नेति कह के करते हैं। मन समेत जहि जानन बानी, मन समेत जहि जानन बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। जिसको मन वाणी और तर्क से नहीं जाना जा सकता, ऐसे ईश्वर को हम लोग कैसे जाने? विचार करने की बात तो है। तो यहाँ पे कुछ स्वामी जी मंगलाचरण में ही संकेत करते हैं। भवानी शंकर बड़ा कुल रोवत बाटम, आगे पीछे ये और वो है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, याभ्यम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्थमेश्वरम। कहते हैं भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। भगवान शंकर माता पार्वती श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। उनके बिना हृदय में बैठा हुआ ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता। तो भगवान शंकर क्या है? मूर्तिमान विश्वास है। भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपी, और माता पार्वती मूर्तिमती श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। तो मानो राम जी के विवाह से पहले शंकर जी का विवाह का अर्थ यह है कि जब तक हमें श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि प्राप्त नहीं होगी, तब तक हमें भक्ति और भगवान का दर्शन नहीं होगा। विवाह का अर्थ यह है कि जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास का विवाह नहीं हो जाएगा, परिणय नहीं हो जाएगा, तब तक भक्ति और भगवान का मिलन नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले गौरी शंकर भगवान का विवाह हुआ, उसके बाद सीताराम जी का विवाह हुआ। तो श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी है। लेकिन जहाँ एक विवाह का वर्णन है भगवान राम और सीता मैया का, वहीं शिव जी के 2 विवाह का वर्णन है। भागवत में बड़ी लंबी व्याख्या है।
माता सती का। यही माता सती का शिव जी से विवाह होता है, फिर अपने पिता के यज्ञ में शरीर को छोड़ती है, फिर पार्वती बनती है, तब जाकर के राम कथा प्राप्त होती है। अब यहाँ पे हम लोग विचार करें तो पौराणिक कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि माता सती किसकी पुत्री है? दक्ष की। और दक्ष किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा के। तो आप लोग यह दोहा पढ़े होंगे, अहंकार शिव बुद्धि अज मन सचेत महान मनुजदास सचराचर रूप राम भगवान। बुद्धि अज, ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं। उन्हीं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष। और दक्ष नाम से आप लोग भली भांति परिचित हैं कि दक्ष माने चतुर और चालाक होता है। और उन्हीं दक्ष की पुत्री है माता सती। तो यह बुद्धि की परंपरा है, चतुराई की परंपरा है। तो जो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होते हैं वो तर्क बहुत करते हैं, हर जगह उन्हें कोई न कोई कमी दिखाई जरूर देती और हर चीज वो जानने की इच्छा रखते हैं। इस दृष्टि में माता सती क्या हुई? जिज्ञासा। जिज्ञासु व्यक्ति हर कुछ जानना चाहता है। तो तब दक्ष ने अपने ब्रह्मा जी से, पिताजी से पूछा कि इस कन्या को मैं किसके साथ विवाह करूं, किसे दूं? तो ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि इस कन्या का विवाह तुम शंकर से करो, शिव जी से करो। इसका रहस्य क्या है हम लोग कल श्रवण करेंगे, क्योंकि आज ठाकुर जी का जन्म भी कराना है। आइए एक भजन सुनने के बाद फिर हम लोग ठाकुर जी का जन्म कराएंगे और उत्सव का आनंद लेंगे। भगवान शंकर तो भगवान शंकर है। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आए शरण तुम्हारे तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण तुम्हारे तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण तुम्हारे तार तार हो। कभी निराश ना किया, भक्तों को सिर्फ तुम्हें निराश ना किया। भक्तों को कभी सिर्फ निराश ना किया। महाराज ने पुकारा वरदान दे दिया। महाराज ने पुकारा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा गाय जान, बड़ा बताल को। बड़ा है तेरा गाय तार को। आए शरण तिहारो परिवार तार को। आए शरण तिहारो प्रभु तार तार को। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण तिहारो प्रभु तार तार को। गंगा द्वार भक्ति द्वार ओम
एक कहना था कि उसी समय रथ रोका और तलवार निकाल लिया, बोला कि अब तो मैं इसी को समाप्त कर दूंगा, न रहेगा बांस न बाजेगी। अब वासुदेव जी ने कहा कि हे मित्र, ये क्या कर रहे हो? नई नई शादी हुई है, तुम इसके बड़े भाई हो, पिता के सदृश हो, क्यों इसको परेशान कर रहे हो? अरे 8वीं संतान है ना, मैं सब संतान आपको दे दूंगा, आप चिंता ना करें। उसने कहा कि वो जानता था कि वासुदेव जी जो कहते हैं वही कर रहे हैं। तब उसने
छोड़ दिया उनको, और इस तरह से पहला पुत्र हुआ, इसका नाम था कीर्तिमान। और कीर्तिमान को लेकर कंस के सामने रखा। कंस ने जब उस बालक को देखा तो बड़े भावुक हो गया, मोहित हो गया। कहने लगा मैं इसको नहीं मारूंगा, क्या जरूरत है, अरे 8वीं संतान है, पहली को क्यों मैं मारूं। और ये कहकर उसने उस बालक को लौटा दिया। तो नारद जी ने कहा कि अरे इसमें अगर पुण्य आ जाएगा तो भगवान को आने में और विलम्ब होगा, 8वीं की जगह 9वीं आए, 10वीं आ जाए, बड़ा मुश्किल हो जाए। तब उन्होंने नारायण नारायण कहते कहते पहुंचे कंस के पास, और एक कमल का फूल लिए थे और बड़ा उदास होके खड़े हो गए। कंस जी महाराज आइए, प्रणाम किया, स्वागत किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि भगवान नारायण जी बोले कि ये कमल का फूल है, कमल का फूल है, आप इसको जरा बता दो कि पहला कौन है और 8वां कौन है। 8 ही दल है इसमें। कंस ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 बोले कि महाराज जी तो पता नहीं चलता है कौन 7वीं है कौन 8वीं है, इधर से गिनो तो 8, उधर से गिनो तो 8। बोला कि नारायण जी फूल लेके बोले कि हम जा रहे हैं। नारद जी बोले महाराज आप जिस काम के लिए आए थे वो तो बता के जाइए। बोले कि महाराज आपने तो कह दिया कि 8वीं संतान, पहली को तो छोड़ दिए, पता नहीं पहला 8वां हो तो। और ये बात है, बस जोर से दौड़ गया और उसको कीर्तिमान को छीना और उसको। उसके बाद सोचा ये लोग भाग जाएंगे तब। तो इन लोगों को फिर वो सबको बंद किया। उग्रसेन को भी जेल में डाला, बासुकी और देवकी और वासुदेव को भी जेल में डाल दिया, और 7 किले के अंदर बंद कर दिया कि लोग भागेंगे नहीं। इस तरह से 6 पुत्र को उसने मार दिया। 7वां जब हुआ तो 7वां जब आने वाले थे, 7वां पुत्र आने वाला था, भगवान ने कहा कि देखो, माया को कहा कि देखो इसको, इनके गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा। माया ने वही किया, संकर्षण से खींच के उनको दूसरे गर्भ में डाल दिया। तो कंस बड़ा खुश हुआ कि 7वां तो हमारे डर से ही वो हो गया, समाप्त हो गया। अब 8वें की बात। आज भगवान भादो का महीना, अंधेरी रात, 12 बजे का समय, बादल गरज रहे हैं। और उसी समय देखिए भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा है जेल में, और जेल से किस तरह वासुदेव जी टोकरी में लाते हैं और शेषनाग उस प्रसाद की कहानी अपनी। जन्म तो हुआ, भगवान आए और आते ही पूरी जेल जगमगा गई प्रकाश की। भगवान आए तो भगवान ने कहा कि आ तो गए हो, हमको यहाँ नहीं, यही जलने लगे बूंदा। जितने भी लोग देव जी टोकरे में जिस तरह लेकर के जा रहे हैं गोकुल पहुंचाने के लिए, वासुदेव जी लेके आप देख सकते हैं कितना अद्भुत नजारा है। लग रहा है कि हम द्वापर युग में जिस तरह वासुदेव जी लेकर के मथुरा से गोकुल पहुंचे थे, जन्म हो रहा है। आप देख सकते हैं कितना अद्भुत नजारा है, अद्भुत छटा है। श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते। मध्य रात्रि का समय था
और माता यशोदा वहाँ एक छोटी कन्या जो शक्ति स्वरूपा आदि शक्ति परम्बा भवती जगत जननी थी। फिर भगवान कृष्ण को उन्होंने धीरे से उनकी सैया पे उनके गोद में सुला दिया और उस कन्या को लेकर के फिर मथुरा वापस आ जाते हैं। और यहाँ जब कंस को पता चलता है तो जब जाके और वह कन्या कंस के हाथ से निकल गई और सभी लोग जब उत्सव का आनंद ले, नंद के आनंद भय नंद के आनंद आप सब अपनी जगह पर बैठ जाइए 5 मिनट के लिए। आप लोग ठाकुर जी यही रहेंगे। आप सब अपनी जगह पर बैठ जाइए, 5 मिनट बैठ जाइए। कैलाश से दूर रहिए, थोड़ा कैलाश से दूर रहिए, बैठ जाइए अपनी जगह पर। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। अभी माताओं बहनों पानी की जरूरत है कि आप लोग बैठी थी, आप वहाँ बैठे। आए हैं जो भगवान कृष्ण के रूप में आए हैं और कृपया इधर आ जाए। और जो भी राधिका जो भी बच्चे हैं कृष्ण के रूप में, जो महिलाओं ने अपने बच्चों को लाई हैं कृष्ण के रूप में, आप उन्हें मंच पर लाएं। और जो बच्ची राधिका बनी है आप उसे भी मंच पर लाएं। बिना भजन सुनी बैठेंगे नहीं ये लोग। भजन का आनंद ले, सोहर का आनंद ले। भगवान का प्राकट्य हुआ है और नंद बाबा के यहाँ उत्सव हो रहा है। कैसे आइए हम सभी लोग नंद बाबा के यहाँ चलते हैं उत्सव में। जी के भाग्य जागरण हो, देवकी के जन्म में कन्हैया, यशोदा जी के भाग्य जागरण हो। आज का और भगवान हमारे किस तरह से है उनका रूप Thank you.
अरे भैया एक लोकल अभी यहाँ सब लोग भोजपुरी वाले हैं भोजपुरी बढ़िया स्वर बना के बैठे प्रसाद अभी नहीं मिला मिलेगा बाद में। हम लोग के रामादल के ब्यासी आदरणीय श्री राम ठाकुर जी जो हमने के लोकगीत के बहुत बढ़िया गायक बानी उनका से आग्रह बा कि मंच पर आई एगो भगवान के सोहर जन्म भई बा एगो सोहर गाई। जियो जियो ललना जियो जियो ललना जियो कई
हेलो मंगल होला मंगल होला
उधर लेने में क्यों गई ये होता राम जी के भैले जन्मवा के दशरथ अगन राम राम जी के भैले जन्मवा के दशरथ अगन राम दशरथ भवन राम
Bang,